बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि बाल्डोन अपनी बहन सबीला के साथ शतरंज खेल रहा था। इसी दौरान वो लॉर्ड गाय की बहुत तारीफ़ें कर रहा होता है। तो सबीला कहती है, एक दिन जब तुम बादशाह बनोगे तो तुम्हें अपने करीब अच्छे लोग चाहिए होंगे, इसीलिए तुम्हें अभी से सही फैसले करने होंगे। ये कहकर सबीला उसकी चाल नाकाम बना देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमर मल्ला से सलाउद्दीन कहते हैं, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, आपकी वजह से यहाँ के लोगों के दिलों को सुकून मिलेगा। तो उमर मल्ला बालिन को देखकर पूछते हैं, ये कौन है? तो सलाउद्दीन कहते हैं कि कौन बालिन, एबलिन की जागीर का वारिस, ये बादशाह एमलेरेक के हुक्म से हमारी मदद के लिए आया है। तो उमर मल्ला कहते हैं कि क्या आपके बादशाह को भेड़िए के बारे में नहीं मालूम बालिन? तो बालिन कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। तो उमर मल्ला कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वो बिल्कुल ही बेकसूर है? कभी कभी हम जो करते हैं और जो हमारा अंजाम होता है, ये ऐसी चीज़ों का सबब बनता है जिसकी हमें तवक्को नहीं होती। कातिल बनने के लिए हमें कभी कभी अपने हाथों से मारने की ज़रूरत नहीं होती। इसी दौरान सलाउद्दीन भी उमर मल्ला से कहते हैं, शौदा को दफन किए बगैर हमारा जाना नागुज़ीर है, लेकिन आप हमें यहाँ पर जाने की इजाज़त दीजिए, हमें फौरी तौर से जाना ही होगा। मैं अपने कुछ सिपाहियों को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, ये लोग आपकी मदद करेंगे। तो उमर मल्ला कहते हैं, तुम्हारा रास्ता कुशादा हो सलाउद्दीन, तुम्हारा काम अहम है, हम शौदा को दफन कर लेंगे, लेकिन इनका खून रायगा नहीं जाना चाहिए। इस पर सलाउद्दीन बालन के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ शमसा आगे बढ़ रही थी और कहती है कि मैं उनके लिए एक एक निशानी तलाश करूंगी, मैं अपनी माँ को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। इसी दौरान शमसा को एहसास होता है कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है। वो पलट कर देखती है तो वो पीछा करने वाला शख्स एक जगह छुप जाता है, लेकिन शमसा फिर से आगे बढ़ने लगती है और वो आदमी भी उसका ताक़ुब कर रहा होता है। वहीं एक जानिब उमर मल्ला इदरीस से पूछते हैं, कारा तेगन कहाँ है? तो इदरीस कहता है, जब उसने यहाँ पर आकर देखा तो वो सख्ते में आ गया और मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। दूसरी तरफ कारा तेगन घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा था और अलबेज उससे कहता है, रुक जाइए हुजूर। मगर कारा तेगन बहुत दूर जाकर रुकता है और कहता है, मेरा दिल फटने वाला है। तो अलबेज पूछता है, आपको क्या मसला है? मगर कारा तेगन उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने करीब आने से भी रोक देता है। और इसी दौरान मट्टी के एक तोदे के पीछे जा बैठता है और अपने बचपन को याद करके ज़ारो कतार रोने लगता है। फिर कुछ देर के बाद लकड़ियां जलाकर आग लगाता है और रोते हुए कहता है, मैं मर क्यों नहीं गया, मैं क्यों जिंदा हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये कहते हुए वो ज़ारो कतार चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शहवार जौहर और सिपाहियों के हमरा उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां पर सोना छुपाया गया था। जौहर वहां पहुंचने के बाद वजीर से कहता है, वजीर हजरत, आखिरकार हम पहुंच गए, ये महल के खंडरात हैं। वहीं शेर को और उनके साथी भी छुपकर ये मंजर देख रहे थे। वहीं शहवार घोड़े से उतरकर कहता है, उस आदमी को बुलाओ ताकि वो देख सके कि खजाना कहाँ पर है। फिर जौहर फौरी तौर से उस शख्स को कहता है कि तुम खजाना तलाश करो। इस पर खजाना तलाश करने वाला आदमी कहता है, मुझे कुछ वक्त दें, मुझे सोना ढूंढना ही होगा। वो ये कहकर आगे बढ़ जाता है। फिर जौहर शहवार से कहता है, मैंने आपसे वादा पूरा किया है। इसी दौरान शेर को सिपाहियों के साथ उनकी जानिब बढ़ते हैं। शहवार ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर कहता है, अल्लाह तुम्हें गारत करे, हम जाल में फंस गए हैं। वहीं खजाने की खोज लगाने वाला शख्स भी छुपकर ये तमाम मंजर देख रहा था। इसी लम्हे को याद करता है जब काजी फाजिल ने उसे कहा था कि आप जब वहां पहुंचे और उनको कुछ भी महसूस नहीं करवाना, बस आपने खंडरात तक पहुंचने के बाद कोई बहाना करके वहां से दूर निकल जाना है और वो जगह छोड़ देनी है। यही करते हुए वो शख्स वहां से आगे बढ़ जाता है। इस ख्याल के बाद हम मंजर देखते हैं जहाँ पर शेर को और उनके सिपाही हक अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं और शेर को कहते हैं, अल्लाह हक पर है, हकदार को इसका हक मिलेगा। ये कहकर वो शहवार और उसके सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ शमसा का पीछा करता हुआ आदमी उसके सामने आ जाता है तो शमसा उसकी गर्दन पर खंजर रख देती है। तो वो शख्स अजीबो गरीब हरकत करके उसे एक खुफिया पैगाम देता है। जैसे ही शमसा उसकी गर्दन से अपना चाकू पीछे हटाती है तो ज़मीन पर वो गिर जाता है और शमसा चाकू उठाने के लिए ज़मीन पर झुकती है। जिसके बाद वो उठती है तो वो शख्स उसे वहाँ पर नज़र नहीं आता। ये सब देखकर शमसा काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है, आखिर वो कौन सा घर है जिसके बारे में उसने मुझे बताया, ऐ खुदा मुझे बचा। फिर उस पागल शख्स की बातें याद करते हुए वो उस घर की तलाश शुरू कर देती है।
दूसरी तरफ शहवार और उसके सिपाहियों को शेर को मार रहे होते हैं और उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई जारी होती है। काफी देर की लड़ाई के बाद जौहर घोड़े के पास पहुंचकर शहवार से कहता है कि मेरे वजीर जल्दी चलिए, हमें यहाँ से निकलना है। शहवार को भागता देखकर महदूद कहता है शहवार फरार हो रहा है, मगर इतनी देर में शहवार वहाँ से भाग चुका होता है। शेर को उसके पीछे भागते हुए कहते हैं कि आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, वो अपनी तकदीर से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। और ये कहकर शेर को दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी जानिब शमसा भी मुसलसल घर की तलाश जारी रखी हुई होती है। वहीं बालिन भी सलाउद्दीन के साथ एक गार में पहुंचता है जहां पर सलेबी सिपाही दीवारों के साथ बंधे हुए थे और ये देखकर सलाउद्दीन पूछते हैं ये कौन है? तो बालिन कहता है इन सुरमाओं की लाशें हैं जिन्होंने सजाएं पाई हैं। ये वो जगह है जो कदीम ज़माने में ईसाइयत के दुश्मनों के लिए मौत के इलाके के तौर से इस्तेमाल होती थी। अब सुरमाओं ने इन शहबों को पकड़ा हुआ है जिन्होंने हुक्म अदूली की थी। दूसरी तरफ हम चातलियों को देखते हैं जो कि लोकास के साथ सराय में बैठा था और कहता है मुसलमान इसका जवाब नहीं देंगे, जो हमने किया ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। इन मुसलमानों को आखिर क्या हो गया है? वो पहले ऐसे तो नहीं थे। जब हाथ इनकी हुर्मतों की तरफ बढ़ाया जाता था तो इनकी आंखें उस वक्त तक नहीं सोती थी जब तक वो इसका हाथ ना काट दें। तो लोकास पूछता है नूरुद्दीन ने अमीर सलाउद्दीन को गजा भी भेजा है और एमलेक ने? इससे पहले कि लोकास कुछ कहता चातलियों हंसते हुए कहता है हाँ, बालिन को वहाँ भेजा है। तो लोकास कहता है अमीर सलाउद्दीन और बालिन मुत्तहद हो चुके हैं और कब्र पर हमला करने वालों की शनाख्त ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें मिल गई तो फिर क्या होगा? तो चातलियों कहता है हाँ, वो इसे तलाश तो करेंगे। एक तरफ बालिन और सलाउद्दीन सुतून के पास खड़े होते हैं जिस पर बहुत से नाम लिखे थे। ये देखकर सलाउद्दीन बालिन से पूछते हैं यहाँ पर नाम किसने लिखे हैं? तो बालिन कहता है मुहाफिजों ने, जिनको फांसी दी गई है। इनमें से एक नाम शहबू है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसी के साथ वहाँ पर वो निशान भी बना होता है जिस पर हाथ रखकर सलाउद्दीन कहते हैं कि ये एक तरह के ही निशानात हैं। तो बालिन कहता है चूंकि हम इस अलामात को बार बार देख रहे हैं तो यकीनन इस बात का मतलब है कि बहुत बड़ी अफरा तफरी होने वाली है सलाउद्दीन। वहीं दूसरी तरफ सराय में लोकास चातलियों से पूछता है आपका क्या मतलब है? वो इन्हें ढूंढ लेंगे चातलियों? तो चातलियों कहता है मैंने इनके लिए तलाश के लिए कुछ निशानात छोड़े हैं, पुरअसरार और खौफजदा, दुश्मन को चौंकाना रखना है। ये कहते साथ ही चातलियों उस लम्हे को याद करने लगता है जब उसने सतून पर वो निशान खुद ही बनाया था। इस ख्याल के बाद लोकास कहता है अब हम क्या करेंगे? हमें उफक पर कोई भी जंग नजर नहीं आ रही। तो चातलियों कहता है चूंकि सुल्तान नूरुद्दीन हमला नहीं करेगा तो हम खुद हमला करेंगे। देखते हैं कि क्या एमलेक अमन के नारे लगाते हुए लोगों के दरमियान घूम फिर सकेगा। इस पर लोकास कहता है हाँ, मैं इसके लिए एक बेहतरीन जगह जानता हूँ। तो चातलियों कहता है मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है। वहीं सलाउद्दीन इस अलामत पर से धूल हटाते हुए कहते हैं ये अलामत यहाँ बनाए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। यकीनन कातिल शहबू की अलामत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में है। मुझे शहबू और बाहर से निकाले गए गिरजा घर के बारे में बहुत सी मालूमात चाहिए बालिन। तो बालिन कहता है मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो मुझसे ज़्यादा भी मालूमात दे सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाई बोरा सोने की तलाश के लिए खुदाई जारी रखे हुए होता है और काफ़ी देर की खुदाई के बाद उन्हें सोने के संदूक आखिरकार मिल ही जाते हैं। खजाना तलाश करने वाले शख्स से जंगियों को सोना मिल जाता है। फिर यारोकी उस शख्स से पूछता है कि क्या तुम्हें शहवार के सिपाहियों से खौफ नहीं आया? तो वो खजाना तलाश करने वाला आदमी कहता है मैं चाहे कुछ भी कीमत अदा करूं लेकिन मैं बेअदल लोगों की मदद कभी भी नहीं करता। अगर काजी फाजिल कुछ कहते हैं उससे हुक्म के तौर पर फौरी तौर से अमल किया जाता है। इतने में सोने के संदूक निकाल लिए जाते हैं और सोने के संदूक खोलकर बाई बुरा सोने के सिक्के देखकर कहता है ये बिल्कुल असली सोना है। इतने में वहाँ पर शेर को वापस आते हैं और बताते हैं कि मैं उस बुज़दिल को नहीं पार कर सका। तो यारोकी कहते हैं फिक्र मत करो अमीर शेर को, हर फतह की किस्मत मुख्तलिफ होती है। अल्लाह का शुक्र है गनीमत अब हमारे हाथ में है। तो शेर को कहते हैं हम शाम वापस जाएंगे, फौरी तौर से फौज को तैयार करेंगे और फिर सुल्तान से इजाज़त लेकर उस मलून का ताक़ुब करेंगे। तो महदूद कहता है जल्दबाजी शैतान का काम है। शेर को शहर में काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत होगी, अभी हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है, बाकी मामलात पर सुल्तान से बात करेंगे। चलो बाई बोरा सिपाहियों को जमा करो, हम जा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।